प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पुनः अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में। साथियों हमने आर्ट एंड कल्चर में संत एवं संप्रदाय के बारे में हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने संत एवं संप्रदाय में संत के प्रकार जिसमें सगुण एवं निर्गुण भक्ति परंपरा से थे और जिसमें सगुण भक्ति परंपरा में कौन से संत आते थे उनके बारे में पढ़ा, जिसमें मीराबाई, गौरीबाई एवं संत कवि दुर्लभ आते थे एवं अन्य सभी जो संत थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा से थे। एवं हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो संप्रदाय की शाखाएं थी वो प्रमुख रूप से दो शाखाएं थी। एक शैव संप्रदाय की शाखा थी साथियों और दूसरी थी वैष्णव संप्रदाय से। तो राजस्थान में शैव संप्रदाय की शाखाओं के बारे में हमने एक शाखा का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। तो साथियों आज की शैव शाखाओं की दूसरी शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शैव संप्रदाय। और शैव संप्रदाय का साथियों हमने नाथ संप्रदाय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले ली थी। तो साथियों जो नाथ संप्रदाय है जो उसके प्रवर्तक थे वो महेंद्र नाथ, जिसे हम योगिनी नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जालोर में उनके जो शिष्य थे ज्ञानेंद्र नाथ ने जालोर के सिरे मंदिर में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और उनके एक अन्य शिष्य भी थे जो गोरखनाथ थे। गोरखनाथ जी के एक अन्य शिष्य जो भर्तहरि थे, जिनका समाधि या धूणे की बात करें तो वो श्रीष्का के जंगल में स्थित है। तो प्यारे साथियों आज हम शैव संप्रदाय की अन्य शाखा के बारे में बात करते हैं। तो आज की शाखा है, दूसरी शाखा के नाम है लकुलिश शाखा। साथियों लकुलिश को हम आज हम पढ़ेंगे लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय। तो दोस्तों इस संप्रदाय में शिव को अंतिम रूप या 28वें रूप में पूजा गया है। इसमें शिव की दिन में कई बार पूजा होती है साथियों। तो इस संप्रदाय में लकुलिश संप्रदाय में जो इसके प्रवर्तक थे वो साथियों लकुलिश ऋषि थे। तो ये आपको याद रखना है कि जो लकुलिश संप्रदाय थी उसके जो प्रवर्तक थे या संस्थापक बोले तो वो लकुलिश ऋषि थे। तो साथियों इन्होंने राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में शिव की दिन में कई बार पूजा होती है। तो साथियों लकुलिश संप्रदाय में जो शिव भगवान होते हैं इनकी जो दिन में कई बार पूजा होती है। साथियों सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं पास की बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके और बाकी अन्य वीडियो भी आपको प्रोवाइड हो सके। तो साथियों हमने लकुलिश संप्रदाय में बात की। तो लकुलिश संप्रदाय में जो इसके प्रवर्तक थे वो लकुलिश ऋषि थे और इस संप्रदाय में शिव की दिन में कई बार पूजा की जाती है। तो साथियों जो लकुलिश संप्रदाय उसमें दिन में इनकी शिव भगवान की कई बार पूजा की जाती है। और इनकी अन्य बात जाने तो इस संप्रदाय में दोस्तों शिव भगवान का अंतिम रूप तो दोस्तों इस संप्रदाय में जो शिव संप्रदाय थी, जो लकुलिश संप्रदाय थी, इसमें शिव जी के अंतिम रूप से या 28वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। और राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों तो ये आपको याद रखना है, यह कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है एन तरीके से। तो साथियों राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय की एकमात्र शाखा है और वह शाखा है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों यह बात अभी से आपके जहन में बिठा दीजिए कि राजस्थान में
जो लकुलिस संप्रदाय थी उसकी एकमात्र शाखा है वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, और यह मंदिर कैलाशपुरी, और ये कैलाशपुरी राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है कि राजस्थान में लकुलिस या इसको पाशुपत भी कहते हैं, तो दोस्तों एकमात्र मंदिर या शाखा बोल सकते हैं। तो दोस्तों यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? एकमात्र मंदिर जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, और दोस्तों यह मंदिर राजस्थान में कैलाशपुरी और कैलाशपुरी साथियों आया है उदयपुर में। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में एन तरीके से पूछ ही लेते हैं कि राजस्थान में लकुलिस संप्रदाय का जो एकमात्र मंदिर है वह मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो वह मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। तो साथियों सभी दोस्तों से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने शैव संप्रदाय की एक अन्य शाखा का विस्तृत रूप से जानकारी ली। एक तो नाथ संप्रदाय था जिसका प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ या योगिनीनाथ था। उन्होंने उस संप्रदाय में नाथ संप्रदाय में योग पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, लेकिन नाथ जो लकुलिस संप्रदाय थी साथियों, इसके जो प्रवर्तक है वो नाथ लकुलिस थे, और इस संप्रदाय में शिव की दिन में कई बार पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें साथियों जो शिव का अंतिम अवतार या 28वां अवतार का जो पूजा की जाती है, और इसकी राजस्थान में एकमात्र, तो साथियों ये राजस्थान में एकमात्र जो मंदिर है वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। तो आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि राजस्थान का एकमात्र जो लकुलिस मंदिर है वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर, और ये मंदिर राजस्थान के कैलाशपुरी में स्थित है। तो साथियों जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य दोस्त भी इसको जोड़ सकें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्रम में। सभी दोस्तों से आग्रह है कि अगर YouTube चैनल पे नए हो तो एक बार हमारी MD क्लासेस सिरोही को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों अपन पढ़ते हैं शैव संप्रदाय की तीसरी शाखा, और वह शाखा है दोस्तों तो वह शाखा है साथियों कपालिक शाखा। कौन सी? साथियों शैव संप्रदाय में हम तीसरी शाखा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस संप्रदाय जो कापालिक संप्रदाय, इसमें शिव को भैरव के रूप में पूजा गया। तो साथियों आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी संप्रदाय है जिसमें शिव को भैरव के रूप में पूजा गया, तो वो साथियों कापालिक संप्रदाय है, और यह संप्रदाय शैव संप्रदाय है। तो शैव संप्रदाय में साथियों आपको सभी को पता होगा शिव पूजा पर जोर दिया जाता है। किस पूजा पर? शिव पूजा पर। तो साथियों इस संप्रदाय में जो कपालिक संप्रदाय है उसमें शिव भगवान की पूजा भैरव के रूप में की जाती है। तो साथियों किसके रूप में की जाती है? भैरव के। तो साथियों याद रखना कि कौन सी शाखा में जो भैरव के रूप में शिव की पूजा की जाती है, तो वह है कपालिक संप्रदाय। तो इसी क्रम में कपालिक संप्रदाय में इसमें जो साधु होते हैं या संत होते हैं वह नर बलि को वैध मानते हैं, अर्थात साथियों नर को ही बलि दिया जाता है। तो इस संप्रदाय में सेकंड पॉइंट है साथियों नर बलि को वैध माना जाता है।
इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट और पढ़ते हैं, इस संप्रदाय में सूरापान किया जाता है और वो सूरापान खोपड़ी में किया जाता है, किसी मानव की मस्तिष्क या खोपड़ी में सूरा डालकर उसका सूरापान किया जाता है। तो इसका तीसरा फैक्ट है साथियों, इस संप्रदाय में तो साथियों आपको याद रखना है कि कपालिक संप्रदाय में मुख्य रूप से शिव भगवान को भैरव के रूप में पूजा गया है। दूसरी बात है साथियों, इस संप्रदाय में नर बलि को वैध माना गया है। और इसकी तीसरी बात को अगर बात जानने लायक है तो इसमें जो साधु या संत होते हैं वह सूरापान करते हैं। तो साथियों हमने शैव संप्रदाय के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको अन्य नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो डाउट सेक्शन होगा उसमें आपका डाउट जरूर क्लियर करवाया जाएगा। तो साथियों अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन विस्तृत रूप से वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। साथियों ये अपन सब पढ़े, ये सिर्फ राजस्थान के जो प्रमुख संत हैं और संप्रदाय उनके बारे में पढ़ रहे। तो साथियों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैष्णव संप्रदाय। साथियों यह टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस टॉपिक को विस्तृत रूप से और आराम से समझना है। साथियों आपको नियंत्रण रूप से अंतिम क्लास तक आपको लाइव रहना है ताकि ये समझ में आएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो साथियों अपन बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे। तो साथियों अपन वैष्णव संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में साथियों सभी को पता होगा कि ऐसा संप्रदाय जिसमें विष्णु पूजा या आराधना या स्वरूप पर जोर दिया जाता है। तो सभी को पता है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता रखा था कि शैव संप्रदाय में साथियों शिव पर जोर दिया जाता था और वैष्णव संप्रदाय में दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा पर जोर दिया जाता था। तो वैष्णव संप्रदाय में विष्णु पूजा या आराधना भी बोल सकते हैं अपन, या स्वरूप भी बोल सकते हैं। स्वरूप को तो साथियों जो वैष्णव संप्रदाय था उसमें विष्णु की पूजा की जाती थी। और इस संप्रदाय की अगर प्रमुख रूप से बात करें तो यह संप्रदाय राजस्थान सबसे पहले यह संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय था। इसका जो प्रमाण मिलता है राजस्थान में वो गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। तो साथियों ये आपको बात याद रखनी है कि जो वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय की जो सबसे पहले हमारे साक्ष्य मिले वह गोसुंडी शिलालेख। साथियों गोसुंडी शिलालेख, और यह गोसुंडी शिलालेख कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। तो साथियों यह आपको याद रखना है कि जो वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय की मुख्य जो शाखा है वो कौन कौन सी शाखा है। तो दोस्तों अपन आगे विस्तृत रूप से वैष्णव संप्रदाय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अपन वैष्णव संप्रदाय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में इस संप्रदाय का साथियों इस संप्रदाय अगर उद्गम की बात करें तो साथियों इस संप्रदाय का उद्गम दक्षिणी भारत से माना गया है। कहाँ से माना गया साथियों? जो वैष्णव संप्रदाय है उसका उद्गम भारत में दक्षिणी भारत से माना गया है। तो इसका दक्षिणी भारत से माना गया है। और राजस्थान के संबंध में बात करें, अगर राजस्थान के संबंध में वैष्णव संप्रदाय की जो वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमाण मिलते हैं साथियों, ये प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तभी मैंने जस्ट बताया आपको कि गोसुंडी शिलालेख से। साथियों
राजस्थान में ये भारत में ये सबसे पहले कहाँ से इसका उद्गम माना गया है, तो ये दक्षिणी भारत से इसका उद्गम माना गया है। और राजस्थान में अगर वैष्णव संप्रदाय के प्रमाण की बात करें तो ये राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का घुसुंडी शिलालेख से माना गया। कौन से शिलालेख से? घुसुंडी शिलालेख से। और साथियों, और घुसुंडी शिलालेख यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वैष्णव संप्रदाय का उद्गम राजस्थान में घुसुंडी शिलालेख से माना गया है। तो दोस्तों इसमें पंचरात्र शिलालेख भी एक अवस्थित है। और ये पंचरात्र कृष्ण लीला पर आधारित है। और ये कृष्ण तो साथियों ये जो पंचरात्र है ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और ये भी राजस्थान का एक शिलालेख है। तो साथियों हमने वैष्णव संप्रदाय की जो उत्पत्ति है या उद्गम है वह दक्षिणी भारत से माना है और इसमें राजस्थान में जिसका प्रमाण मिलता है यह घुसुंडी शिलालेख से मिलता है। तो साथियों इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं कि वैष्णव संप्रदाय की राजस्थान में ऐसी कितनी शाखा है उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो साथियों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपसे हट जाता हूँ बोर्ड से, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अपन बढ़ते हैं अब आगे। साथियों अपन पढ़ेंगे अब राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की शाखा है। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की अन्य शाखा है, अन्य नहीं बोल के शाखा बोल लेते अपन। तो साथियों राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय की शाखा कितनी प्रमुख शाखा है, तो वो प्रमुख शाखा है साथियों 4 शाखा है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी 4 शाखा है। तो देखिए वैष्णव संप्रदाय, दोस्तों जो वैष्णव संप्रदाय थी इनके जो प्रवर्तक थे वो यमुनाचार्य थे। कौन थे? इनके प्रवर्तक कौन माना गया? यमुनाचार्य। तो साथियों ये वैष्णव संप्रदाय है, इनकी जो शाखा है उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों देखो एक एक शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी एक शाखा गौड़ीय शाखा। कौन सी शाखा है? गौड़ीय संप्रदाय। साथियों ये अपनी पहली शाखा है। इसी तरह दूसरी वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसी तरह साथियों तीसरी अपन पढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय। और चौथी पढ़ेंगे साथियों रामानुज, या रामानुज को बोलते हैं रामानंद, क्योंकि ये 2 संत थे रामानंद और रामानुज। तो साथियों ये वैष्णव संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख शाखा थी। तो दोस्तों ये राजस्थान की जो प्रमुख 4 शाखा है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो पहली शाखा थी गौड़ीय संप्रदाय, दूसरी थी वल्लभ संप्रदाय और तीसरी थी साथियों निम्बर संप्रदाय और चौथी थी रामानुज संप्रदाय। तो दोस्तों अब हम इन संप्रदाय की एक एक की विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आपको अंतिम वीडियो तक आपको लाइव रहना है। सभी से आग्रह है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्त भी इस वीडियो को देखने के लिए जुड़ जाएं। तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे सबसे पहले रामानुज संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में जो वैष्णव संप्रदाय का लाने का श्रेय है वो साथियों रामानंद को दिया जाता है। तो पहले अपन रामानंद संप्रदाय के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो साथियों सबसे आग्रह है कि एक बार इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे, इसी क्रम में एक एक शाखा का विस्तृत रूप से हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय। ओम नमः शिवाय। तो साथियों अपन पढ़ते रामानुज संप्रदाय। पहली संप्रदाय रामानुज संप्रदाय। तो साथियों ये रामानुज संप्रदाय, देखो रामानुज, राम से पता चलता है कि इसमें किसको अपभ्रंश रूप से मानकर पूजा गया होगा। तो साथियों जो रामानुज संप्रदाय थे इसके जो पहले पढ़ते अपन प्रवर्तक या संस्थापक। अगर प्रवर्तक या संस्थापक की बात करें तो ये थे रामानुज। साथियों कौन से रामानुज थे? इन्होंने दक्षिणी भारत में, कहां पर? दक्षिणी भारत में साथियों जो रामानुज संप्रदाय की पहली जो पीठ थी उन्होंने स्थापित की थी। किन्होंने स्थापित की थी? रामानुज ने। इन्होंने दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया था? राम को परम तो प्यार साथियों रामानुज संप्रदाय में इन्होंने राम को परम भ्रष्ट रूप से मानकर पूजा। इसी कारण इस संप्रदाय का नाम पड़ा रामानुज। इसी कारण इसी संप्रदाय तो साथियों आप सभी को पता चल गया होगा कि जो रामानुज संप्रदाय थी, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो रामानुज थे। और इन्होंने क्या किया था कि साथियों इन्होंने जो भगवान राम को परम भ्रष्ट रूप से मानकर इन्होंने उनकी पूजा की। इस कारण इस संप्रदाय का नाम रामानुज रखा गया। और यह उत्तरी भारत तक, सॉरी साथियों ये दक्षिणी भारत तक ही सीमित थे। कहां तक? दक्षिणी भारत तक ही सीमित थे। और उस समय जो इन्होंने केंद्र माना वो केंद्र था काशी साथियों। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो रामानुज थे उन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। और इस संप्रदाय में राम को परम भ्रष्ट रूप से मानकर पूजा गया। और उस संप्रदाय की जो केंद्र था वो काशी था। और यह संप्रदाय केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित रहा। तो साथियों अपन नेक्स्ट और पढ़ते हैं इसी क्रम में। और साथियों और इस संप्रदाय को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय, तो साथियों इस संप्रदाय को जो उत्तरी भारत में लाने का श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है। किनको? रामानंद को दिया जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो रामानुज संप्रदाय का उत्तरी भारत से जो दक्षिणी भारत में जो सीमित था, उस संप्रदाय को जो दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत में लाने का श्रेय वो रामानंद को दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। और दोस्तों इसमें एक याद रखने लायक बात है कि इस संप्रदाय में जो प्रमुख रूप से तो साथियों इस संप्रदाय में जो प्रमुख रूप से जोर दास्य भाव, किस पर? दास्य भाव पर दिया गया। तो साथियों जो नाथ संप्रदाय थी उसमें योग पर जोर दिया जाता है, लेकिन रामानुज संप्रदाय में जो उत्तरी भारत में था उसमें दास्य भाव पर जोर दिया जाता है। तो प्यारे साथियों आपको सभी को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो नाथ संप्रदाय थी उसमें योग पर जोर दिया गया है, लेकिन जो रामानुज संप्रदाय थी ये संप्रदाय में दास्य भाव पर जोर दिया गया है। तो साथियों अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि रामानंद थे। साथी ये रामानंद सगुण भक्ति परंपरा से थे, सगुण भक्ति परंपरा के संत थे। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। तो साथियों अपन आगे पढ़ते हैं कि जो रामानुज के शिष्य थे वो कौन कौन थे और उनका क्या क्या योगदान रहा राजस्थान में, उनकी विस्तृत रूप से। रामानंद के प्रमुख
साथियों इनके प्रमुख शिष्य में केवल 6 ही शिष्य आते, ऐसे तो बहुत से शिष्य थे, लेकिन जो प्रमुख शिष्य थे बहुत 6 शिष्य थे। पहले थे संत पीपा जी, दूसरे थे संत रैदास जी, तीसरे धन्ना जी, चौथे सदनाथ जी, 5वें रैदास और छठे थे कबीरदास जी। तो साथियों यह दोस्तों रामानंद के प्रमुख 6 शिष्य थे जो निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे, लेकिन स्वयं रामानुज यह सगुण भक्ति परंपरा से थे। तो दोस्तों आपको यह फैक्ट याद रखना है कि जो रामानुज थे वे स्वयं तो सगुण भक्ति परंपरा से थे, लेकिन जो इनके शिष्य थे वो सगुण भक्ति परंपरा से। तो साथियों अपन उनके शिष्य के नाम लिखते हैं। पहले थे संत पीपा जी, संत रैदास, फिर कबीर, चौथे साथियों पीपा जी हो गए, रैदास हो गया, कबीर हो गया, धन्ना जी, फिर साथियों सदना जी, और कौन बाकी रहा? छठा पीपा जी हो गया, रैदास हो गया, कबीर हो गया, धन्ना जी हो गया, और साथी सेना जी। सेना जी बाकी रहे। कौन रहे? सेना जी, जो नई जाति के प्रमुख संत हैं। तो दोस्तों यह रामानंद के प्रमुख 6 शिष्य थे, और ये 6 संबंध, इनका संबंध निर्गुण भक्ति परंपरा से था। तो साथियों जो रामानंद थे वो स्वयं सगुण भक्ति के थे, और इनके जो शिष्य थे वो सभी निर्गुण भक्ति परंपरा से थे, और उनके प्रमुख शिष्य थे संत पीपा जी, संत रैदास, कबीरदास जी, धन्ना जी, सदना जी और सेना जी। तो दोस्तों इन संतों की हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। इससे पहले हम जो इनके अन्य शिष्य थे, जो रामानुज के अन्य शिष्य थे, उनके बारे में अपन थोड़ी जानकारी ले लेते, क्योंकि उनके अन्य शिष्य के एन तरीके से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, तो उनके अन्य शिष्य के बारे में अपन विस्तृत रूप से जानकारी लेते। तो साथियों देखिए उनके अन्य शिष्य थे, एक शिष्य थे अग्रदास जी, उनके शिष्य कृष्णदास बिहारी, उनके शिष्य किलनदास जी, और उनके शिष्य और थे आगे। तो प्यार साथियों अपन विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं कि अन्य शिष्य। तो दोस्तों इनके अन्य जो शिष्य थे, उन शिष्यों में पहले शिष्य थे यार, मार्कर क्यों नहीं चल रहे हैं? दोस्तों पहले शिष्य थे अनंतानंद, फिर अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास बिहारी, और इनके शिष्य थे अग्रदास जी, और अग्रदास जी के जो शिष्य थे वो थे किलनदास जी। तो साथियों आपको याद रखना है कि ये इनके शिष्य थे। ये क्या थे? इनके शिष्य थे साथियों। तो देखो ये इनके शिष्य थे, एक अनंतानंद के जो शिष्य थे वो कृष्णदास बिहारी, और उनके जो कृष्णदास के बिहारी के शिष्य थे वो अग्रदास जी, और अग्रदास जी के जो शिष्य थे वो थे किलनदास जी। तो साथियों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन संतों के बारे में पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो ये रामानंद संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अपन बढ़ते हैं एक एक संत के बारे में। अब पहले पढ़ते हैं कृष्णदास बिहारी। कृष्णदास, तो साथियों ये बिहारी नाम कैसे पड़ा? कृष्णदास जी थे जो
और केवल दूध ही पीते थे और दूध पीने के कारण इनका नाम पड़ा कृष्णदास बिहारी। तो दोस्तों याद रखना है कि इनका नाम कृष्णदास बिहारी किस कारण पड़ा। तो किस कारण पड़ा साथियों, आपको पता चल गया कि ये केवल दूध ही पीते थे, केवल दूध पीने के कारण। तो साथियों केवल दूध पीने के कारण इन्हें बिहारी कहा गया साथियों। तो आपको याद रखना है कि इनका केवल ये दूध पीते थे, इस कारण इन्होंने इनको कृष्णदास बिहारी को दूध पीने के कारण बिहारी कहा गया। इन्होंने साथियों सर्वप्रथम राजस्थान में राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय थी उसकी स्थापना या श्री गणेशाय करने वाले जो कवि जो संत थे वो कृष्णदास बिहारी थे। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय थी जो उसके श्री गणेश करने वाले संत थे वो संत थे कृष्ण। सर्वप्रथम राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का श्री गणेश करने वाले संप्रदाय का श्री गणेश करने वाले संत थे साथियों। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय का श्री गणेश करने वाले कौन से संत थे, तो वो साथी थे कृष्णदास बिहारी। कौन थे? कृष्णदास बिहारी। कौन थे साथियों? कृष्णदास बिहारी। तो आपको याद रखना है कि ये केवल दूध पीते थे और जो राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय का जो श्री गणेश किया वो श्री गणेश कृष्णदास बिहारी ने किया। और इनका संबंध साथियों, यह आपको फैक्ट किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पूछ ही लेते, तो ये आपको जहन में बिठा देना है, अभी बिठा देना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको पुनः एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो साथियों इन्होंने गलता नामक स्थान, कौन सा स्थान साथियों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। मैं इन्होंने गलताजी नामक और ये गलताजी साथियों कहाँ आया? जयपुर में। गलताजी नामक स्थान पर इन्होंने जो नाथ संप्रदाय की जो शाखा थी उस शाखा में जो शत्रुआनंद थे उसको शास्त्रार्थ में हराकर जो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। साथियों कहाँ, किस शाखा पर? नाथ संप्रदाय के जो शत्रुआनंद थे उनको शास्त्रार्थ में हराकर जो नाथ संप्रदाय की जगह वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। और यह राजस्थान में पहला स्थान था जिन्होंने नाथ संप्रदाय की जगह वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तो साथियों गलता नामक स्थान पर इन्होंने नाथ संप्रदाय के साथियों नाथ संप्रदाय के चतुर्थानंद को शास्त्रार्थ में हराकर वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की साथियों? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। तो साथियों आपको ये याद रखना है कि गलताजी नामक स्थान है, यह स्थान जयपुर में स्थित है। और इस स्थान पर जो कृष्णदास बिहारी थे इन्होंने नाथ संप्रदाय के जो चतुर्थानंद थे उनको शास्त्रार्थ में हराकर, किसमें? शास्त्रार्थ में हराकर, किनको? चतुर्थानंद को हराकर इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और उस समय वाहक के जो राजा थे वो भी साथियों याद रखना है, उस समय जयपुर के साथियों जो जयपुर के जो राजा थे वो पृथ्वीराज कछुआ थे। कि राजा वो कौन थे? पृथ्वीराज कछुआ। तो साथियों ये आपको फैक्ट याद रखना है कि उस समय वहाँ के राजा कौन थे? तो वो पृथ्वीराज कछुआ थे। तो दोस्तों यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। और इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं कि गलताजी को साथियों जो गलताजी होते हैं उसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है।
कौन से वैली से? मंकी वैली नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो गलता नामक स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसको उत्तरी तोदार्दी या मंकी वैली, मंकी वैली या तो साथियों आपको याद रखना है कि मंकी वैली के नाम से, क्योंकि मंकी वैली, गलता जी को मंकी वैली के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से बंदर होने के कारण इसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है या उत्तरी तोदार्ती भी कहा जाता है। तो साथियों पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों अपन आगे बढ़ते हैं अग्रदास जी, अन्य संत के बारे में पढ़ते हैं अग्रदास जी। तो साथियों अपन पढ़ेंगे अग्रदास जी, अन्य संत है जो कृष्णदास बिहारी के संत शिष्य थे अग्र। तो साथियों इन्होंने राजस्थान में ऐसी क्या भूमिका, वैष्णव संप्रदाय के बारे में क्या भूमिका निभाई? तो इन्होंने कृष्ण को साथियों इन्होंने कृष्ण को राम का रसिक मानकर पूजा। किसका? राम का रसिक मानकर कृष्ण को पूजा। तो साथियों इन्होंने राम को कृष्ण का रसिक मानकर पूजा, रसिक मानकर पूजा। तो दोस्तों इस कारण इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी संप्रदाय की? रसिक संप्रदाय की स्थापना। इस संप्रदाय में राम को कृष्ण का रसिक मानकर पूजा साथियों, एवं इस संप्रदाय में राम और सीता को कृष्ण सीता के रूप में पूजा गया। तो साथियों आपको इतना ध्यान रखना है कि अग्रदास जी ने कृष्ण को राम के रूप में पूजा एवं इस कारण रसिक मान की पूजा थी, इस कारण इसको रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एवं राम और सीता को राधा कृष्ण के रूप में पूजा गया। तो साथियों आपको याद रखना है कि अग्रदास जी ने क्या क्या किया था। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्लास आगे वाले वीडियो में लेंगे दोस्तों। तो आपसे अब मैं विदा लेना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप YouTube चैनल में नए हो तो दोस्तों सभी से आग्रह है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं पास की बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर मिल सके। तो दोस्तों हम इसी रूप से आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। आपसे अब मैं विदा लेना चाहता हूँ और प्लीज़ दोस्तों सभी से आग्रह है कि एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।